प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव का जोड़ घटाना भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 में पढ़ेंगे। देखो, समझो और जानो इकाई परिवर्तन क्या है। इकाई परिवर्तन के लिए इस चार्ट को थोड़ा टिपिकल है। हमने एक दूसरा चार्ट बनाया जिसको आपको हम दिखाते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पैमाना एक याद करने का फार्मूला होता है किलो, हेक्टो, डेकामीटर और डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। इसको दोहा के रूप में याद कर लेंगे। सबसे पहले हमने बारी बारी लिखा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखो, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर सीरियल से। अब जब हमें इन इकाइयों को बदलना रहेगा तो इन इकाइयों को हम कैसे बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। जब भी कभी भी जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो गुणा करेंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब हम भाग करेंगे। देखेंगे, बड़े से छोटे के लिए एक के आगे क्रमवार 0 लगाएंगे। कैसे? जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है? देखो, लिखा हुआ है जैसे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये 1 किलोमीटर में क्या करेंगे? जैसे किलोमीटर पे गए और यहाँ लिख लिया हमने 1 किलोमीटर। किलोमीटर में क्या करेंगे? अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर हमें डेकामीटर पे आना हो, डेकामीटर पे, तो यहाँ लिखें डेकामीटर। अब कितने खाने हम नीचे उतरे, तो किलोमीटर से आए 1 और 2, तो 1 बनाएंगे और 2 0 लगा देंगे। बस यही है किलोमीटर। तो ऊपर से नीचे जैसे आएंगे तो 1 के आगे क्रमवार 0 लगाएंगे। उसी तरह देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 1 किलोमीटर, अब मीटर पे आए हैं तो कितनी बार उतरे? 1 2 3, तो 1 के आगे कितने 0 बना दिए? 3 मीटर। इसी तरह से जब छोटे से बड़े के लिए जाएंगे, मतलब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1/1 के आगे क्रमवार 0 लगा देंगे। अगर जैसे हम आए हैं 1 मिलीमीटर और हमें जाना है मीटर पे, तो देखेंगे कितनी बार हम ऊपर चढ़े? 1 2 3, तो 1/3 1000 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आगे सवाल देखते हैं। देखेंगे, खाली जगह भरना है। लिखा हुआ है 7.28 किलोग्राम में किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसमें ग्राम बनाना है, ग्राम में। तो सीधे से पहले हम देख लेंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो उसमें सीधे सीधे गुणा कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे 7.28। कल हमने देखा था कि गुणा कैसे किया जाता है। जो संख्या लिखी हो वैसी संख्या लिख दो, जितने 0 हो उतने 0 लिख दो। यहाँ से देख लेंगे कितने अंक बाद दशमलव है। 1 2 पीछे से गिनो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। यही तुम्हारे हो गए ग्राम। आगे देखेंगे डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे और इसको भर देंगे। लिखा है 37.5 डेकाग्राम। तो 1 डेकाग्राम बराबर होता है 1/100 किलोग्राम। तो इसमें 100 का हम भाग दे देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल हम भाग देना सीखे थे इतने। अगर 100 का भाग देंगे तो हमने कहा था जैसी संख्या लिखी है वो संख्या वैसी ही लिख दो। और ये देख लो यहाँ कितने बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। और नीचे जो 0 हैं उनको भी गिन लो, 1 2 3, यहाँ से गिन लो 1 2 3, बस वहीं दशमलव लगा दो। यही तुम्हारा उत्तर है। और ये हो गया किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो नीचे वाला सवाल है वो हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, समझो और करो।
तौलने के लिए पैमाना 1 किलोग्राम में बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/100 हेक्टोग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको तौलने के लिए जो परचूनी की दुकान होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे लंबाई का पैमाना और धारिता का पैमाना। लंबाई से संबंधित पैमाना और धारिता से संबंधित पैमाना। 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है और 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने टेबल शुरुआत में पढ़ी थी उस टेबल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को भर लेंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1/10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर, 1/100 हेक्टोमीटर बराबर 1 मीटर, 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। इसी तरह धारिता का पैमाना है, जो कोई लिक्विड वाली चीज़ें जैसे दूध है, तेल है और ये चीज़ें नापते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर और 1/100 हेक्टोमीटर बराबर 1 लीटर और 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो और समझो, जिस संख्या में दशमलव के बाईं तरफ की संख्या बड़ी हो वह संख्या हमेशा बड़ी होती है, और जिस संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर की संख्या बराबर हो तो दशमलव के दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी और वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। देखेंगे जैसे लिखा है 15.70, अब यहाँ लिखा है 32.96, तो ये जो है ये बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होती है, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ होता है। इसी तरह से इसको देखते चले आएंगे। हमें सबसे पहले इसमें देखना है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, उन पे ये निशान लगाने हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 50 हमने बताया था सबसे पहले बताने का तरीका ये था कि ये 5 है और ये 0 है, ये 8 ये लिखा हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, आगे लिखा है 45.94। तो सबसे पहले हम ये पहला अंक देखेंगे, ये 5 है और ये 4। तो सिर्फ यही इसी को देख के, क्योंकि दशमलव पहले देखेंगे कितने अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, बस पहले अंक से ही पता लग जाएगा जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी। ये 5 है, ये 4, तो ये वाला बड़ा, इधर मुंह खोल देंगे। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसमें, देखो ये लिखा है 18, यहाँ भी 18 है, बराबर है, दशमलव है, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 है, बस ये जिधर आ जाए बड़ा उधर ही बड़ा हुआ निशान लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सारे सवाल आप करिएगा। जो समझ में नहीं आता है उसको हम दोबारा फिर से क्लास में बता देंगे। अगर जो सवाल नहीं आता उसके लिए कमेंट करें, उस चीज़ को दोबारा बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल संख्याओं में, साधारण संख्याओं में हम लोगों ने देखा था आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और इनको हम बहुत पीछे क्लास से पढ़ते चले आए। आरोही माने घटता हुआ क्रम, अवरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। और एक हमने देखा था चार्ट के माध्यम से बनाए थे, सीढ़ी के माध्यम से बनाए थे। आरोही माने चढ़ना और अवरोही माने उतरना। चढ़ते हैं तो पहले कम से फिर धीरे धीरे अधिक की ओर जाते हैं, और उतरते हैं तो ज़्यादा से कम की ओर आते हैं। देखेंगे अवरोही क्रम, कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले यहाँ हम बड़ी संख्या ढूंढेंगे। देखो 13 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, तो 13 बड़ी है तो ये लिख देंगे। 13 के बाद में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4.12। इसके बाद कौन बड़ा है, 3.73। इसके बाद कौन बड़ा है, 2.06। इसके बाद 0.62। इसी को अवरोही क्रम में लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो सबसे छोटा है 0.62, फिर 2.06, 3.73, 4.12, 13.63। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से और भी सवाल हैं जिनको हम आरोही, अवरोही और आरोही क्रम में लिखेंगे, और इनको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से लिखना है। देखिए अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा। यहाँ 7 है, 41 है, 14 है, 5 है, 125, तो 125 बड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख देंगे। 125 के बाद में कौन आता है, 41 आता है, 41.1320। इसके बाद में क्या आता है, 14.20,
4, इसके बाद में आता 7.53, इसके बाद में आता 5.375। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आरोही क्रम होगा। और नेक्स्ट दूसरा सवाल है अवरोही क्रम का, जिसको आरोही और अवरोही क्रम आपको स्वयं करना रहेगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दशमलव के जोड़ना है, इसको जोड़ लेंगे 5 0 5 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1, इसको जोड़ लेंगे 8 और 5 4 9 और 3 2 5। घबराना बिल्कुल नहीं है, जितने अंक बाद दशमलव यहाँ है उसके बाद बारी बारी दशमलव यहाँ लगा देंगे। और जोड़ने में कुछ नहीं होता, सिंपल जोड़ है, जहाँ पे दशमलव हो उसको दशमलव उठा के वहीं चिपकाइए, बाद बाकी सब सवाल हो जाता है। आगे देखेंगे घटाना में क्या है। घटाना में भी वही होता है, जैसे हम सिंपल घटाना घटाते चले आए हैं उसी तरह से सिंपल घटाना घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस बात ये, जितने अंक बाद दशमलव लगा रहेगा उतने ही अंक बाद दशमलव वहाँ चिपका देंगे और सारी चीज़ें क्लियर। देखेंगे जैसे एक ये सवाल है, जोड़ लिया 6.6 और 4 जोड़ेंगे 10, 9 8 और 5 14, 8 5 13 1 हासिल 14 की 4, 9 6 16, 9 6 15 1 16 हासिल लगा 1 और 7 और 4 11 1 12। 1 2 अंक बाद दशमलव है तो उस दशमलव को उतार के वहीं पे रख देंगे, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मीटर में लिखा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम वैसे ही दशमलव लगा के सॉल्व कर लेंगे, वही घटाना रहेगा, उसी तरह से हम घटाना को भी कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वार्तिक प्रश्न है। वार्तिक मतलब बता के इधर उधर घुमा फिरा के किया जाता है, उसको वार्तिक प्रश्न कहते हैं। देखो हल करना है। प्रज्ञा ने दुकान से चीनी 28.50 रुपये की, चावल 80.75, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है, ना कि पढ़ेंगे 80.75, पढ़ा जाएगा 80.75। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तथा दाल और 15.25 की खरीदी, उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए। देखो सबसे पहले जितनी भी चीज़ हमने खरीदी है उस सारी चीज़ को जोड़ लेंगे और जो हमने रुपए दिए उसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चीनी 28.50, फिर लिखेंगे चावल 80.75, फिर हम लिखेंगे दाल 15.25, इनको जोड़ेंगे 5 5 10, ये आया पूरा 124 रुपया 50 पैसे। अब हम क्या करेंगे, 500 में से इनको घटा देंगे तो 375 रुपया 50 पैसा हमें दुकानदार वापस करेगा। इसी तरह अब्दुल्ला ने 12.500 किलोग्राम आलू, 11.250 किलोग्राम टमाटर तथा 7.450 किलोग्राम प्याज खरीदा। उसने कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदी। कुल कितने किलोग्राम, जहाँ कहीं कुल आ जाए तो तुरंत उसको जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है देखेंगे। आलू लिखा है 12.5 किलोग्राम, टमाटर लिखा है 11.250 किलोग्राम, प्याज लिखा है 7.450 किलोग्राम, इनको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 31.200 किलोग्राम, 31.200 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से नीचे एक दूसरा सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार के पास 580.50 लीटर मिट्टी का तेल है, उसने 297.75 लीटर मिट्टी के तेल को बेच दिया है। दुकानदार के पास कितने लीटर तेल बचा। जहाँ कहीं बचा आ जाए, शेष आ जाए तो प्यारे बच्चों उसको घटाना कह देते हैं। ये बहुत बार बताया जा चुका है। मिट्टी का तेल 580.50 लीटर था और उसने मिट्टी के तेल को बेच दिया 297.75 लीटर से। दुकानदार के पास बचा हुआ तेल घटा देंगे, इसमें से 5 0 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचे 8, 8 में से 8 जाएगा नहीं, ये 18, 18 में से 9 गए, ये 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए 2। तो उत्तर क्या होगा 282.75 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह दशमलव का जोड़ घटाना चैप्टर समाप्त हुआ। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन बहुत अच्छे से बिना गलती किए हुए इसको अपनी कॉपी पे नोट करें और अच्छी सुंदर राइटिंग लिखें। धन्यवाद।